अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय चैनल रैंडम ब्रेन। आज हम आपके साथ ट्राउज़र का ये डिज़ाइन शेयर करेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका और नहायत ही खूबसूरत डिज़ाइन आपके सामने देखिए ये हम बनाएंगे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने पेपर पट्टी लेनी है। पेपर पट्टी जो है उसकी मेजरमेंट हमारे पास होगी मैक्सिमम 3.5 या पूरे 3.5 इंच तैयार होगी। जो आधी पौनी इंच है वो हमने सिलाई के अंदर कवर करनी है। टोटल मेजरमेंट चाहिए। और जो लेंथ चौड़ाई है वो हमने आपको बताई है। लेंथ है आपने आप इंच के हिसाब से लगते हैं। हमने थोड़ा सा खुला मोचा बनाना है तो हमने ये 20 इंच पेपर पट्टी लेनी है और इसको शलवार वाले पीस के साथ ऊपर प्रेस करके चिपकाएंगे। ये हमने पेपर पट्टी जो है वो कपड़े के ऊपर चिपका लिया। जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है वो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ग्लू या गम के साथ भी चिपका लें ताकि सीधा ना हो। मैं वैसे होल्ड कर रही हूँ। फोल्डिंग होगी। अब इसकी सीधी साइड करेंगे। अब लाइनें हमने जो लगानी है वो वाइट हमने धागे से लगानी है। जो वाइट वाला धागा होता है वो सीधी लगे। इसके लिए हम स्केल की मदद से पहले ही लाइन ड्रा कर लेंगे इसके ऊपर। हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया। स्केल हमारे पास छोटा है, इसको डबल फोल्ड करके एक साइड पे लाइन ड्रा करेंगे। मैक्सिमम नीचे वाली जो साइड है इतना रख के 1/2 इंच ऊपर ये मार्किंग करते हैं। हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सिलाइयाँ सीधी लगेंगी। इस तरीके से हम ये देखिए सारी लाइनें ड्रा कर लेंगे इसके ऊपर। ये लाइनें हमने सारी स्केल की मदद से ड्रा कर ली हैं। अब इन्हीं लाइनों के ऊपर हम वाइट धागे के साथ स्टिचिंग करेंगे। एक सिलाई हमने लगाई ऐसे तरीके से। जितनी ये सारी सिलाइयाँ हम ये वाइट धागे से ये सारी कंप्लीट करेंगे। ये सिलाइयाँ हमने सारी मुकम्मल कर ली हैं बारी बारी। अब हम इसको ट्राउज़र के ऊपर लगाएंगे। ट्राउज़र हमने रखना है उल्टा और ये वाली पट्टी जो है वो हमने सीधी रखनी है। ट्राउज़र की मेजरमेंट हमने दी हुई है, उसके ऊपर रख के इसको सिलाई लगानी है। सिलाई लग गई है। अब इसको सीधी तरह साइड में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके किनारे के ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, जगह से हिले नहीं। पहले उल्टी साइड रख के हमने पट्टी सीधी रखी थी जो ये बनाई है हमने। और अब इसको ट्राउज़र की सीधी वाली साइड में, ट्राउज़र उल्टा रखा था, पट्टी सीधी रखी थी। अब सीधी वाली साइड पे हमने फोल्ड किया। इसको करके इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई इस तरीके से। ये हमने नीचे वाली साइड पे सिलाई लगा ली है। ये उल्टी वाली साइड है, ये सीधी वाली साइड है। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो ऊपर वाली साइड हमने फोल्ड की हुई है। हमने मेजरमेंट करनी है कि हमारे पोंचे की चौड़ाई हमने कितनी रखनी है। वो करके इसके अंदर हम ट्रायंगल शेप में बना के छोटे छोटे ट्रायंगल लगाएंगे। अब स्टार्ट पे हमने 2 इंच का निशान लगाना है। 2 इंच का जो निशान लगाया उससे आगे हमने ये स्क्वायर शेप में हमने पीस कट किए हुए हैं जिनकी मेजरमेंट 2 इंच चौड़ी और 2 इंच लंबी है। इनको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम ये त्रिकोण शेप बनाएंगे और जो हमने निशान लगाया उसके ऊपर रख के फर्स्ट वाला ट्रायंगल हम इसको लगाएंगे। इसी तरीके से थोड़े थोड़े गैप पे हमने बिल्कुल जोड़ के नहीं लगाने, थोड़े थोड़े वक्फे पे लगाने हैं हमने, क्योंकि उसके अंदर फिर हमने मोती ऐड करने हैं ज़्यादा खूबसूरती के लिए। मैक्सिमम 1/2 इंच आप आगे कर लें, करके लगाएं। बिल्कुल साथ करके अटैच नहीं करें। इतना मैक्सिमम गैप होना चाहिए इसके अंदर।
जिसके अंदर मोती आएंगे। इसी तरीके से बारी बारी करके जितने ये ट्रायंगल है हम सारे पंचों के ऊपर स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने सारे ट्रायंगल इस तरीके से अटैच कर लिए। ये हमारा पंचा मुकम्मल है। अब इसके अंदर हम आपको मोती लगा के दिखाएंगे एक स्टेप में कि आप इसके अंदर मोती कैसे लगा सकते हैं। वाइट हमने धागा यूज़ किया है तो वाइट ही कलर के हम मोती कंट्रास्ट में लगाएंगे। और इस जो उसके साथ शर्ट है उसके अंदर गोल्डन टच भी है, हम उसके साथ एक एक मोती गोल्डन वाला भी अटैच करेंगे। जो फर्स्ट वाली जो और सेकंड वाली है उसके अंदर जो है गैप है मैक्सिमम उसके सेंटर में करके लगाएंगे। 2 मोती लेने हैं हमने वाइट, एक लेना है गोल्डन। गोल्डन सेंटर में रखेंगे और साइड पे वाइट वाले रखेंगे मोती। इस तरीके से इसको अटैच करना है सीधा करके। जो सेंटर में गोल्डन डाला है उसके अंदर एक स्टेप धागे का फिर करें ताकि ये खड़े ना रहें, बैठ जाएं। इस तरीके से नीचे की तरफ गिरा लगाएंगे। ये देखिए लग गया मैक्सिमम। ये इसकी लुक आई। उल्टी साइड पे गिरा लगाएंगे। इसी तरीके से सारे जितने मोती हैं आगे वाले हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। चाहे तो एक धागे से लगा लें, नहीं तो नीचे गिरा ज़रा मजबूत लगाएं, लगा के धागे को कट कर लें, आगे फिर लगा लें। हमारा एक स्टेप मुकम्मल हो गया ये मोती का। इसी तरीके से आगे वाले जितना गैप है सब के अंदर हम मोती अटैच करेंगे। ये देखें सारे मोती हमने बारी बारी करके इस तरीके से अटैच कर लिए। अब इसकी मेजरमेंट करेंगे, जितने पहुँचे की हमारी चौड़ाई है उतनी करके हम इसकी सेंटर की सिलाई लगाएंगे और हमारा ट्राउज़र बन के जो है वो रेडी हो जाएगा। सेंटर वाली हमने सिलाई लगा मुकम्मल कर ली। और ये देखिए हमारे पोंचे की कुछ इस तरीके की लुक आई है। बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त हमारा पैटर्न बनकर ये तैयार हो गया। ये देखिए आप चाहें तो वाइट के अलावा भी जो कलरफुल धागा होता है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तेज़ कलर के अंदर जो वाइट धागा होता है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैं वाइट कलर का इसलिए यूज़ किया, वाइट ही मोती यूज़ किया साथ में। ज़रूर ट्राई करें। पहले हमने ये आपको डिज़ाइन बाजू पे बना के दिखाया था, ये हमारे कस्टमर की फरमाइश आई है इसलिए हमने पॉइंटे पर ट्राई किया, ट्राउज़र पे हमने आपके साथ भी शेयर किया। ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।